तारीख में पहली बार तेल की कीमतें -$37 पर बैरल के हिसाब से पहुंच गई थी। जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर इसकी वजह क्या है और ये भी जानेंगे कि इसका ओपेक और अमेरिका पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और पाकिस्तान पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो देयर आर लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू डिस्कस इन दिस वीडियो, बट बिफोर वी बिगिन आई वांट टू इन्फॉर्म यू, अगर आपको मेरे इस टॉपिक में कोई भी मिस्टेक मिलती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए। अगर आप CSS या फिर PMS के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक बेसिकली उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको सबसे पहले दुनिया की जो ऑयल मार्केट्स हैं उनके बारे में समझना होगा। देखिए, दुनिया में बेसिकली 3 किस्म की ऑयल मार्केट्स होती हैं। इनमें एक वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है, उसके बाद ब्रेंट ऑयल मार्केट होती है और तीसरी ऑयल मार्केट होती है ओपेक बास्केट। अगर आप अमेरिका के बारे में बात करें तो वहाँ की मार्केट का नाम है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, और जो यूरोप की मार्केट है वह ब्रेंट ऑयल मार्केट, और जो ओपेक है वो बेसिकली ओपेक कंट्रीज़ की मार्केट है जिनमें सऊदी अरेबिया, इराक, वेनेजुएला और शाम शामिल हैं। देखिए, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट बेसिकली एक डिफरेंट तरह से काम करती है। इसमें बेसिकली जो कुछ इंटरमीडिएट्स होती हैं इनको आप बेसिकली सट्टेबाज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल बायर और जो कि डिफरेंट रिफाइनरीज होती हैं और एक्चुअल सेलर्स जो कि शेल ऑयल कंपनीज़ हैं उनके दरमियान में एक इंटरमीडिएट का काम करते हैं। ये उनसे ऑयल ख़रीद कर लेते हैं और प्रॉफिट या फिर लॉस पर ये आगे कंपनीज़ को सेल कर देते हैं। देखिए, इस मार्केट के हवाले से ये समझना भी इम्पोर्टेंट है कि इस मार्केट में बेसिकली कुछ माह पहले के मुआहदे होते हैं, यानी कि अगर आपको मई में ऑयल बाय करना है तो आपको उसका मुआहदा अप्रैल में तय करना पड़ेगा। तो जब मई के मुआहदे हो रहे थे तो उस टाइम पे चूँकि एक्चुअल बायर थे नहीं, तो उस वजह से और दुनिया की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है और उसकी वजह से जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो -37 बैरल तक गिर चुकी थी। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है वो रशिया और सऊदी अरेबिया के दरमियान में ऑयल की प्राइसेस पर लड़ाई है। देखिए, 2018 में रशिया और सऊदी अरेबिया ने एक मुआहदा तय किया था कि वो रशिया 2020 तक ऑयल की जो प्रोडक्शन है उसमें कमी कर देगा ताकि जो ऑयल की गिरती हुई प्राइसेस हैं उनको काबू में लाया जा सके। लेकिन जब 2020 में कोरोना वायरस की वजह से रशिया ने कहा कि देखिए डिमांड पहले ही कम हो चुकी है, अब हम जो ऑयल की जो प्रोडक्शन है उसमें कमी करने वाले हैं नहीं, उसकी वजह से सऊदी अरेबिया ने रशिया को पनिश करने के लिए अपनी ऑयल की जो प्रोडक्शन थी उसे बढ़ा दिया। उसकी वजह से दुनिया में जो पहले ही डिमांड में कमी थी वो और कमी हो गई और दुनिया में ऑयल की कीमतें और भी ज़्यादा कम होती चली गई। इसके अलावा आपको पता है कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से डिमांड में कमी आ चुकी है और जो पर बैरल पर डे के हिसाब से 30 मिलियन बैरल कम हो चुका है पूरी दुनिया में। और जब सऊदी अरेबिया ने मज़ीद प्रोडक्शन पैदा शुरू कर दी तो उसकी वजह से ऑयल की कीमतें मज़ीद कम होती चली गई और जो प्राइसेस थी वो भी मज़ीद कम गिर गई। अब अमेरिका के लिए ये ख़तरनाक क्यों है? देखिए, अमेरिका दुनिया में ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। पूरी दुनिया में जो अमेरिका की तकरीबन 10 मिलियन जो आबादी है वो इस मार्केट से वाबस्ता है। इसके अलावा अमेरिका में बहुत सारी कंपनीज़ हैं, शेल ऑयल कंपनीज़ हैं जो कि ऑयल निकाल कर पूरी दुनिया को सेल करती हैं। अगर दुनिया में ऑयल की प्राइसेस कम होती हैं, $42 बिलियन से कम होती हैं, तो अमेरिकन कंपनीज बैंकरप्ट हो जाएंगी और तकरीबन ये 10 मिलियन जॉब्स भी जो लोग हैं ये भी जॉबलेस हो जाएंगे। अब पाकिस्तान का इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, इस पर पाकिस्तान का बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान आपको पता है कि एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टर है ऑयल का, और पाकिस्तान हर साल तकरीबन 20 से 15 बिलियन डॉलर का ऑयल इंपोर्ट करता है। पिछले साल भी पाकिस्तान ने 15 से 20 बिलियन डॉलर का ऑयल इंपोर्ट किया था, जब ऑयल की कीमतें रफली आप कह सकते हैं कि $60 पर बैरल के आसपास थी। अब जब तेल की कीमतें $30 या फिर $20 के आसपास हैं, तब पाकिस्तान को इससे तकरीबन रफली 7 से 8 बिलियन डॉलर की फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पर आम आदमी है, गरीब आदमी है, उसको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो आमतौर पर महंगाई की शरह है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और जो कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी आज के टाइम पे ट्रबल फेस कर रही है उसको भी किसी हद तक सहारा मिलेगा। तो इस तरह से पाकिस्तान के लिए ये चीज़ बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये था आज के टॉपिक का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।